हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स 2022। तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहा है उसको जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 2 मई 2022 को फिर से माँ तुझे प्रणाम योजना का शुभारंभ किया गया, जिसके तहत मध्य प्रदेश सरकार हर वर्ष प्रदेश के युवाओं का चयन करके उन्हें भारत की सीमाओं का भ्रमण कराती हैं और इस योजना की शुरुआत वर्ष 2013 में की गई थी। मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय की लिखांद्रा प्रदर्शनी दीर्घा में 4 मई को भील समुदाय की युवा चित्रकार शांता भूरिया के चित्रों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में जन्मी शांता भूरिया भील समुदाय की चित्रकार पद्म श्री भूरीबाई की बेटी हैं। मध्य प्रदेश के धार जिले के प्रियांशु राजावत थॉमस कप जीतने वाले भारतीय बैडमिंटन टीम का हिस्सा थे। भारत ने बैडमिंटन में पहली बार थॉमस कप जीता है और भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप के फाइनल में 14 बार के चैंपियन इंडोनेशिया को 3-0 से हराया है। 1857 में अंग्रेजों के दांत खट्टे करने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की 21 फीट ऊंची करीब 4 टन वजनी प्रतिमा ग्वालियर में आकार लेगी। मूर्तिकार प्रभात राय का दावा है कि यह रानी लक्ष्मीबाई की देश की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। प्रतिमा की लागत करीब 50 लाख रुपए आएगी। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी और मां अहिल्या की नगरी इंदौर में रहने वाले 12 साल के ध्रुव धाकड़ ने इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड में पहला स्थान हासिल कर अपने माता पिता के साथ ही जिले का नाम रोशन किया। मध्य प्रदेश की संस्कृति, पर्यटन और धार्मिक न्यास एवं धर्म शव मंत्री उषा ठाकुर द्वारा 4 मई को डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकड़कर सम्मान से 2 विभूतियों को सम्मानित किया गया। इस वर्ष प्रोफेसर रविंद्र कोरिसेट्टार को वर्ष 2018-19 और डॉक्टर नारायण व्यास को 2019-20 के लिए सम्मानित किया गया। डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकड़कर सम्मान मध्य प्रदेश शासन ने वर्ष 2005 में स्थापित किया था और पहली बार यह सम्मान वर्ष 2005-06 में डॉक्टर स्वराज प्रसाद गुप्ता नई दिल्ली को प्रदान किया गया था। राज्य की पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला राजधानी भोपाल में उच्च शिक्षा संस्थान में स्थापित की जा रही है। जुलाई से शुरू होने जा रहे नए शैक्षणिक सत्र में MA साइकोलॉजी भी शुरू किया जा रहा है। लैब में छात्रों को मनोवैज्ञानिक समस्या दूर करने के लिए संबंधित व्यक्ति के ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव या प्रोजेक्टिव टेस्ट लेना सिखाया जाएगा। 4 मई 2022 को विषाणु रोग रहित आलू बीज उत्पादन के लिए एरोपोनिक विधि का भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और मध्य प्रदेश सरकार के साथ दिल्ली में अनुबंध हुआ। अनुबंध के अनुसार ग्वालियर में प्रदेश की पहली एरोपोनिक तकनीक आधारित लैब स्थापित होगी। जल संरक्षण के लिए पानी ऐप तैयार करने वाला बुरहानपुर प्रदेश का पहला जिला बन गया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के विक्रमनगर उद्योगपुरी में अमूल प्रदेश का सबसे बड़ा प्लांट लगाने जा रहा है। 400 करोड़ रुपए से लगने वाले इस प्लांट में दूध के साथ दही, घी, छाछ और आइसक्रीम भी बनेगी। जनजातीय संस्कृति गौड़ राजवंश का प्राचीन इतिहास की अस्मिता का पर्व आदि उत्सव का आयोजन 7 एवं 8 मई को मंडला जिले के रामनगर में हुआ। आदि उत्सव का यह 5वां कार्यक्रम गोंडी संस्कृति की थीम पर आधारित था। जनजातीय लोक कला संस्कृति का देश व दुनिया से परिचय कराने के उद्देश्य से वर्ष 2015 से आदि उत्सव का आरंभ किया गया। मध्य प्रदेश में सामाजिक बदलाव का जरिया बनी लाडली लक्ष्मी योजना के नए संस्करण 2.0 का शुभारंभ 8 मई को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि मध्य प्रदेश में 12वीं पास कर कॉलेज जाने वाली छात्राओं को 25,000 रुपये मिलेंगे।
अब हर साल 2 मई से 12 मई तक लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री लाडली बेटियों से लगातार संवाद कर सकें, इसलिए लाडली ई संवाद ऐप का लोकार्पण भी किया गया। सीएम शिवराज सिंह ने पंचायतों को लाडली लक्ष्मी पंचायत का दर्जा दिए जाने का भी ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने जनसंपर्क विभाग द्वारा तैयार लाडली लक्ष्मी किताब का विमोचन किया। यह किताब लाडलियों की सफलता की कहानी कह रही है। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत भोपाल स्मार्ट सिटी के डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एवं नगर निगम भोपाल द्वारा राजधानी के लोगों को ट्रैफिक से निजात दिलाने के लिए ऑटोमेटिक ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम लगाया जा रहा है और इस तरह भोपाल मध्य प्रदेश का पहला शहर होगा जो चौराहों पर यह सिस्टम लगा रहा है। 9 मई 2022 को दुबई में अरब ट्रैवल मार्केट प्रदर्शनी में संयुक्त अरब अमीरात में भारत के महा वाणिज्य दूत अमनपुरी और रूपिंदर वराड़ अतिरिक्त महानिदेशक पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के पवेलियन का उद्घाटन किया गया। मध्य प्रदेश की स्टार्टअप नीति का विधिवत शुभारंभ 13 मई 2022 को इंदौर शहर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री आभासी माध्यम से जुड़े थे। यह कार्यक्रम में प्रदेश भर के लगभग 500 स्टार्टअप और 1500 युवा मौजूद रहे। दिल्ली में आयोजित 12वें दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल में फिल्म वर्ल्ड ज़ॉम्बिड को शॉर्ट मूवी कैटेगरी में ऑनरेबल ज्यूरी मेंशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस शॉर्ट मूवी की शूटिंग भोपाल में हुई थी। कौशल एवं उद्यमिता मंत्रालय एवं राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के सहयोग से जनजातीय युवाओं के लिए संसदीय संकुल परियोजना शुरू की जा रही। इसमें ग्रामीण जनजातीय युवाओं की तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा। पर्यावरण मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग को यूएनडीपी के प्रतिनिधि श्री श्रीनिवास ने बताया कि यूएनडीपी मध्य प्रदेश के 75 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सौर ऊर्जाकृत करने के साथ डिजिटलाइज मॉनिटरिंग सिस्टम भी लगाएगा। यूएनडीपी प्रदेश में 15 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित करेगा, जिसमें से अधिकांश इंदौर में होंगे। हाल ही में इंदौर की युवा कंप्यूटर इंजीनियर सानिया जायसवाल और लोकंत जैन ने मिलकर अभय परिमिति डिवाइस बनाई, जो 20 सेकंड में संपूर्ण स्वास्थ्य की जांच कर सकती है। यह डिवाइस न केवल पल्स रेट, ऑक्सीजन सैचुरेशन, बल्कि ब्लड प्रेशर के साथ साथ शरीर के तापमान और श्वसन दर को रिकॉर्ड करके कुछ ही पलों में स्क्रीन पर दिखा सकती है। मेड इन इंदौर डिवाइस संक्रमण अलर्ट के अलावा श्वसन दर अलर्ट और रक्तचाप अलर्ट करने में सक्षम है। बचपन से ही सुन और बोल नहीं पाने की समस्या से ग्रसित ग्वालियर के धनंजय दुबे ने 24वें डेफलिम्पिक्स खेलों की टेनिस प्रतियोगिता में युगल वर्ग में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया। इसके साथ ही भारत को टेनिस में रजत पदक दिलाने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए। ब्राज़ील के कैक्सियाड डो सुल में चल रहे डेफलिम्पिक्स की टेनिस प्रतियोगिता का पुरुष युगल का फाइनल खेला गया था। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के रानीपुर में प्रदेश के पहले पुलिस म्यूजियम का शुभारंभ किया गया। ब्रिटिश हुकूमत के समय शहीद स्वतंत्रता सेनानी विष्णु सिंह गोंड ने जिस थाने को आग के हवाले कर दिया था, उसी थाने को म्यूजियम में तब्दील किया गया। म्यूजियम में पुलिस का 100 साल का रिकॉर्ड भी जो उपलब्ध हुआ उसे संरक्षित करके रखा गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 16 मई को प्रदेश में संबल 2.0 का शुभारंभ करते हुए श्रमिक परिवारों को 551 करोड़ की अनुग्रह राशि वितरित की। मध्य प्रदेश में शुरू की गई संबल योजना के तहत उन परिवारों को
आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है जो अपने परिजन की मौत या अपंगता के कारण स्वयं को लाचार महसूस करते हैं। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना की शुरुआत साल 2018 में हुई थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 17 मई को कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में मिशन नगरोदय के तहत 21,858 करोड़ रुपए की विविध विकास कार्यों का शुभारंभ, लोकार्पण, भूमि पूजन किया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के ध्यानचंद स्टेडियम में खेली गई 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप के फाइनल में ओडिशा ने कर्नाटक को 2-0 से हराकर चैंपियनशिप पर अपना कब्जा कर लिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 17 मई को भोपाल में इंटरनेशनल टोमेटो कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। इंटरनेशनल टोमेटो कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा नीदरलैंड एम्बेसी के सहयोग से किया गया। प्रदेश की एक जिला एक उत्पादन योजना में 11 जिलों को विशेष रूप से टमाटर उत्पादन के लिए चुना गया। मेजर जनरल AK महाजन ने NCC महानिदेशालय मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य NCC निदेशालय का कार्यभार ग्रहण करने से पहले वह मुख्यालय NCC नई दिल्ली में प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर के पद पर कार्यरत थे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान एवं राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री BL संतोष की उपस्थिति में क्रिस्प एवं NCDC अर्थात राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के मध्य MOU पर हस्ताक्षर किए गए। इस MOU के तहत ग्रामीण जनजातीय युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा। अनुबंध में क्रिस्प एवं NCDP की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होगी, जिसमें इससे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के सतत उद्देश्यों की पूर्ति होगी। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जहां राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली लागू कर दी गई है। इसके माध्यम से मृत व्यक्ति की पहचान की जा सकेगी। राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत फिंगरप्रिंट और हथेली प्रिंट डेटाबेस और मिलान प्रणाली के माध्यम से पहचान के लिए हर राज्य में वर्क स्टेशन स्थापित किए गए थे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक 23वीं एवं 25वीं वाहिनी बिस्वल भोपाल परिसर में 50 बेड का सर्व सुविधायुक्त पुलिस चिकित्सालय बनाए जाने के लिए 12,51,81,000 रुपये और चिकित्सालय के लिए 46 मानव संसाधन के पदों के सृजन एवं उन पर 5 वर्षों में होने वाली व्यय 24,98,41,000 रुपये की कार्य योजना की स्वीकृति प्रदान की गई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के विज्ञान भवन में आयोजित नदी महोत्सव का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने नदी उत्सव 2022 के अंतर्गत आयोजित खेत किसानी नदी के जुबानी कार्यक्रम का शुभारंभ करने के बाद नदी पुनर्जीवन कार्यक्रम के पर केंद्रित प्रदर्शनी का शुभारंभ भी किया। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य जहां मध्य प्रदेश राज्य परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी लिमिटेड का गठन किया गया। प्रदेश में परिसंपत्तियों को चिन्हित कर प्रबंधन का कार्य तेज गति से किया जा रहा है। परिसंपत्तियों के प्रबंधन से शासन को रिजर्व मूल्य से अधिक लाभ प्राप्त हो रहा है। क्रिकेट के रोचक किस्सों और T20 विश्व कप के सफर पर आधारित पुस्तक बुक ऑफ वर्ल्ड कप क्रिकेट T20 2007-2021 का विमोचन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में किया। इसका संपादन ख्यात कमेंटेटर सुशील दोषी के साथ सर्वेश सहारा ने किया। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इंदौर के लाभ मंडपम हॉल में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन पर आधारित पुस्तक ताई का विमोचन किया। मेधा किरीट सोमैया द्वारा लिखित यह पुस्तक सुमित्रा
ताई महाजन के राजनीतिक जीवन के दौरान सामना किए गए उत्साहजनक और चुनौतीपूर्ण क्षणों को व्यक्त करेगी। सुमित्रा महाजन एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो 2014 से 2019 तक लोकसभा की 16वीं अध्यक्ष थी। उज्जैन का विक्रम विश्वविद्यालय प्रदेश का पहला ग्रीन विश्वविद्यालय होगा जो 100% सोलर प्लांट के माध्यम से बिजली का उत्पादन कर यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग को रोशन करेगा। मध्य प्रदेश के पहले बैटरी स्वैपिंग स्टेशन की शुरुआत इंदौर के ऊषानगर और परदेशीपुरा से हुई है। मुंबई बेस्ड स्टार्टअप कंपनी बोल्ट अप ने इनकी शुरुआत की। तेजी से बढ़ते इलेक्ट्रिक वाहनों के बीच इंदौर में स्मार्ट कार्ड से एटीएम की तरह वाहन चालकों को खाली बैटरी के बदले फुल चार्ज बैटरी मिलेगी। भोपाल शहर की ईशानी पलंदुरकर ने अंटार्कटिका अभियान पूरा किया। ऐसा करने वाली वे मध्य प्रदेश की अकेली महिला थी। NCERT और CBSE की ओर से कराए गए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे में मध्य प्रदेश ने बड़ी उपलब्धि हासिल की। प्रत्येक 3 साल पर होने वाले राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे में मध्य प्रदेश को 5वां स्थान मिला है। इस सर्वे में प्राथमिक कक्षाओं पहली से लेकर 8वीं की शैक्षिक उपलब्धियों पर मूल्यांकन किया जाता है। साल 2017 में मध्य प्रदेश 17वें पायदान पर था और राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे 12 नवंबर 2021 में कराया गया था। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे केंद्र सरकार की ओर से कराया जाता है जिसके तहत स्कूली शिक्षा में उपलब्धियों को परखा जाता है एवं पूरे देश से सैंपल लिए जाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सार्वजनिक वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम जुलाई से अनिवार्य कर दिया है। परिवहन एवं राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि 1 जुलाई 2022 तक 1 अप्रैल 2019 के बाद के सार्वजनिक वाहनों में BLTD लगाया जाना अनिवार्य किया गया है। BSNL द्वारा RTO कार्यालय भोपाल में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग कंट्रोल एंड कमांड सेंटर की स्थापना 30 जून तक पूरी कर ली जाएगी। थिंक गैस भोपाल और राजगढ़ जिले में 500 एकड़ भूमि पर ग्रीन एनर्जी पार्क विकसित करेगी। इसमें 15 टन प्रतिदिन क्षमता का बायोगैस प्लांट, ऑर्गेनिक खाद, 20 मैट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता का कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर प्लांट और 10 मेगावाट क्षमता का कैप्टिव सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। थिंक गैस की प्रदेश में 250 करोड़ रुपए के निवेश की योजना है। पर्यावरण के लिए समर्पित थिंक गैस वर्ष 2018 के स्वच्छ ईंधन के क्षेत्र में कार्यरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में क्वाड समिट के दौरान ऑस्ट्रेलिया के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ को मध्य प्रदेश से संबंधित गोंड कला की पेंटिंग भेंट की है। गोंड पेंटिंग आदिवासी कला के विशिष्ट रूपों में से एक है। बिंदुओं और रेखा द्वारा बनाई गई यह पेंटिंग गोंड समुदाय के लोगों के घरों की दीवारों और फर्श पर सचित्र कला का एक हिस्सा रही है। इसे स्थानीय प्राकृतिक रंगों और सामग्री जैसे कोयला, मिट्टी, पौधे का रस, पत्ते, गाय का गोबर और चूना पत्थर पाउडर के जरिए तैयार किया जाता है। गोंड कला और ऑस्ट्रेलिया की अबोरिजिनल कला के बीच काफ़ी समानता है। मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र के एजुकेशन पोर्टल पर कक्षा 1 से 8वीं तक की शासकीय शालाओं के शैक्षणिक सत्र 2021-22 में प्रदर्शन के आधार पर प्रदेश के सभी 52 जिलों की प्राविधिक रैंकिंग जारी की गई। रैंकिंग में पहला स्थान जिला छिंदवाड़ा ने 77.76 अंक प्राप्त कर ग्रेड A हासिल किया। दूसरे स्थान पर बालाघाट और तीसरे स्थान पर नीमच को मिला है। रैंकिंग में आखिरी पायदान पर ग्रेड D के साथ 50वें स्थान पर रतलाम, 51वें स्थान पर गुना और आखिरी स्थान पर अलीराजपुर जिला है। भोपाल के भारत भवन में 28 मई से 3 जून तक बाल फिल्म समारोह मनाया गया। समारोह के दौरान प्रति दिन शाम को 6:30 बजे से चर्चित रोचक दिलचस्प बाल फिल्में दिखाई गईं। प्रेरणादायी एवं शिक्षाप्रद फिल्में आकर्षण का केंद्र रहीं। भारत भवन बाल फिल्म समिति, दृश्यम फिल्म, सेमारू एंटरटेनमेंट लिमिटेड, रॉनी स्क्रूवाला, सिल्वरटून पिक्चर कंपनी द्वारा सहयोग किया गया। रेल मंत्रालय द्वारा
रेलवे बोर्ड स्तर का 67वां वार्षिक राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 के लिए नामों की घोषणा की गई, जिसमें भोपाल मंडल के वरिष्ठ खंड अभियंता मोहना के अधीन कार्यरत ट्रैकमैन मुकेश सिंह माहौर को रेल मंत्री पुरस्कार के लिए चुना गया। दरअसल 3 से 4 अगस्त 2021 की बाढ़ में पटरी पर पानी आ गया और सैलाब में स्लीपर के नीचे से सारी गिट्टी बह गई। ट्रैक पर पानी देख ट्रैकमैन माहौर ने लाल सिग्नल दिखाकर ग्वालियर रतलाम ट्रेन रोक दी थी और इस ट्रेन में 1000 से अधिक यात्री सफ़र कर रहे थे। 26 मई 2022 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित मध्य प्रदेश नगर पालिका विधि संशोधन अध्यादेश 2022 को अपनी मंजूरी दे दी। यह अध्यादेश राज्य में नगर परिषदों और नगर पंचायतों के अध्यक्षों तथा उपाध्यक्षों के अप्रत्यक्ष चुनाव को भी निर्धारित करता है। अब नगर निगमों एवं महापौर सीधे लोगों द्वारा चुने जाएंगे, जबकि नगर परिषदों और नगर पंचायतों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निर्वाचित नगर सेवकों द्वारा चुने जाएंगे। राज्य में कुल 413 शहरी स्थानीय निकाय हैं, जिसमें 16 नगर निगम, 99 नगर परिषद और 298 नगर पंचायत शामिल हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उज्जैन में कालिदास अकादमी के पंडित सूर्य नारायण व्यास संकुल में अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 59वें महाधिवेशन का उद्घाटन दीप प्रज्वलन कर किया है। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय समागम केंद्र भोपाल में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दीप प्रज्वलित कर आरोग्य मंथन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। राज्यपाल मंगू भाई पटेल को 3 पुस्तकें राजभवन में भेंट की। राष्ट्रपति कोविंद द्वारा राज्यपाल पटेल को भेंट की गई इन पुस्तकों में महात्मा गांधी चित्रमय जीवन गाथा, सेलेक्टेड पेंटिंग्स ऑफ राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कार्यालय के 3रे वर्ष के प्रमुख भाषणों की पुस्तक लोकतंत्र के स्वर शामिल हैं। मध्य प्रदेश का पहला स्टार्टअप पार्क इंदौर में बनेगा। इसकी 35 मंजिला इमारत बनाने पर 450 करोड़ रुपए की लागत आएगी। सुपर कॉरिडोर पर वरदरी गांव में इंदौर विकास प्राधिकरण की जमीन पर यह पार्क आकार लेगा। बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए प्रदेश का पहला खिलौना बैंक जबलपुर में बनाया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अपील के बाद जबलपुर कलेक्टर इलैया राजा टी के द्वारा जबलपुर में 2 खिलौना बैंक की शुरुआत की गई। इन टॉय बैंक में कोई भी व्यक्ति नए पुराने खिलौने दान कर सकता है, जहां से खिलौने आंगनवाड़ी केंद्र में आने वाले गरीब परिवार के बच्चों को खेलने के लिए दिए जाएंगे। इंदौर के ब्रिलियंट कॉन्वेंशन सेंटर में दिल्ली से बाहर पहली बार इंदौर में बार काउंसिल ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर आगरमालवा जिले के गौरव प्रगतिशील किसान राधे श्याम परिहार को वर्ष 2021-22 का जैव विविधता पर राज्य स्तरीय प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। राधे श्याम को राज्य स्तरीय व्यक्तिगत प्रथम पुरस्कार में 3 लाख की राशि का चेक एवं शील्ड तथा प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। राधे श्याम परिहार विगत 12 वर्ष से पर्यावरण अनुकूल प्राकृतिक खेती करते चले आ रहे हैं एवं कई राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार जैसे धरती पुत्र, कृषक सम्राट, कृषि भूषण आदि से सम्मानित हो चुके हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले की प्रतिभाशाली पैरा कैनो खिलाड़ी प्राची यादव ने पोलैंड के पोजन शहर में आयोजित पैरा कैनो वर्ल्ड कप में भारत के लिए कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। प्राची महिलाओं के 200 मीटर BL2 इवेंट में उपलब्धि हासिल करने में कामयाब रहीं। इसी के साथ भारतीय कायाकिंग एवं कैनोइंग के इतिहास में पदक जीतने वाली प्राची देश की पहली खिलाड़ी बन गई। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने 30 मई को खंडवा जिले में मध्य प्रदेश राज्य हीमोग्लोबिनोपैथी मिशन की शुरुआत की। पूर्व भारतीय ऑलराउंडर और क्रिकेटर एकेडमी ऑफ पठान्स के सह संस्थापक इरफान पठान ने भोपाल में कैंप सेंटर का उद्घाटन किया। यह एकेडमी क्रिकेट अकादमी ऑफ पठान्स नाम से जानी जाएगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में देश की पहली ब्रेक डांस एकेडमी खुलने जा रही है। 2024
में पेरिस में होने वाले ओलंपिक्स को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया। वर्ष 2024 में होने वाले पेरिस ओलंपिक में ब्रेक डांस ब्रेकिंग के नाम से खेला जाएगा। ब्रेक डांस को बी बोइंग नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक जिम्नास्टिक से मेल खाता हुआ खेल है। पुणे के स्पोर्टिंग टर्फ मैदान पर खेली गई दूसरी दृष्टिबाधित महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश की गोलकीपर कंचन पटेल को सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर चुना गया। मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी भोपाल में देश की पहली बुलेट क्रशर मशीन अर्थात कारतूस के खोखे नष्ट करने वाली लगाई गई है। इस मशीन की मदद से कारतूस के खोखों को नष्ट कर दिया जाएगा ताकि उनका फिर से उपयोग ना हो सके। भारत के पहले बहुभाषी माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म कू ऐप ने मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में देश में अपने दूसरे कार्यालय का उद्घाटन किया। अब तक कर्नाटक स्थित बेंगलुरु मुख्यालय से ही कू ऐप को नियंत्रित किया जा रहा था। कू ऐप की लॉन्चिंग मार्च 2020 में भारतीय भाषाओं के एक बहुभाषी माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के रूप में की गई थी। कू ऐप फिलहाल हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, असमिया, बंगाली और अंग्रेजी समेत 10 भाषाओं में उपलब्ध है। एला बेनिल, वल्वरिन, श्रेया अग्रवाल और रमीता की तिगड़ी ने ISSF वर्ल्ड कप 2022 में कमाल कर दिया। इन तीनों के नेतृत्व में भारतीय महिला शूटिंग टीम ने बाकू में खेले जा रहे टूर्नामेंट में 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। यह भारत का ISSF वर्ल्ड कप में पहला मेडल है। टीम में शामिल श्रेया अग्रवाल मध्य प्रदेश जबलपुर की रहने वाली हैं। मध्य प्रदेश के सागर जिले के बीना में पूर्वी रेलवे कॉलोनी में स्थित 1.7 मेगावाट क्षमता वाली सौर ऊर्जा प्लांट को जर्मनी के शहर बर्लिन में आयोजित कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड मिला है। भारतीय रेलवे को यह पुरस्कार सोलर प्लांट के प्लेनेट कैटेगरी की बेस्ट यूज ऑफ जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी के लिए दिया गया। बीना में सौर ऊर्जा से 25 AC ट्रैक्शन सिस्टम को सीधे फीड करने के लिए पुरस्कार मिला है। भोपाल के 8वीं के छात्र अभिनव कुमार ने देश भर से चुने गए 153 यंग साइंटिस्ट में अपनी जगह बनाई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम के तहत 99,000 छात्रों ने हिस्सा लिया था। अभिनव को ऑनलाइन एग्जाम में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर चुना गया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने भोपाल में अपनी 13वीं शाखा खोलने का फैसला किया। NIA भारत में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संघीय जांच एजेंसी है। भोपाल के जहांगीराबाद की रहने वाली 20 साल की खुशबू खान को आगामी 19 से 26 जून तक आयरलैंड के डबलिन में होने वाले 5 देशों के अंडर 23 टूर्नामेंट के लिए भारत की 20 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया। सफाई में अव्वल इंदौर इट राइट चैलेंज प्रतियोगिता में पूरे देश में प्रथम स्थान पर आया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने साफ सुथरे और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थों और भोजन को लेकर प्रतियोगिता आयोजित की थी, जिसमें देश के 188 जिले शामिल। मध्य प्रदेश के 4 जिले टॉप 10 में आए हैं, जिसमें राजधानी भोपाल तीसरे नंबर पर, वहीं 5वें नंबर पर उज्जैन और 7वें क्रम पर जबलपुर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 24 मई 2022 को भोपाल में आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए जन सहयोग से खिलौना जुटाने का अभियान शुरू किया। वे जनता के बीच हाथ ठेला लेकर निकले और उन्होंने बच्चों के लिए खिलौने जुटाए। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 10,000 से अधिक डिजिटल एवं स्वास्थ्य ID कार्ड जारी कर इंदौर जिला मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। भाजपा की कविता पाटीदार और सुमित्रा वाल्मीकि तथा कांग्रेस के विवेक तनखा मध्य प्रदेश से राज्यसभा जाएंगे। तीनों के सामने कोई नामांकन नहीं होने से निर्विरोध चुन लिए गए। तनखा लगातार दूसरी बार राज्यसभा पहुंचे हैं, जबकि कविता सुमित्रा दोनों उच्च सदन में पहली बार कदम रखेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।